हाय पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा 4 साल का है और आप ऑफन ये सुनते हैं जैसे मम्मा येलो बॉल दे दो, येलो को ले लो, या फिर मम्मा तार दे दो, कार को तार, और ये वंडर करते हैं कि क्या ये नॉर्मल है, क्या मुझे स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, क्या मुझे वेट करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके कोई भी अपना सवाल पूछ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि हर वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले 4 साल की एज पे स्पीच क्लैरिटी क्या होती है। देखिए, 4 साल की एज में आपके बच्चे की स्पीच मैक्सिमम लोगों को फैमिली से बाहर भी समझ आने लग जानी चाहिए, क्योंकि देखिए पेरेंट्स क्या होते हैं, वो बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो वो एज इट इज़ बहुत कुछ समझ लेते हैं। बट जहाँ टीचर्स, रिलेटिव्स, नेबर्स जिससे आपका बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है वो 70 to 75% आपके बच्चे की स्पीच खुद से समझ पाएँ, इसका मतलब आपके बच्चे की स्पीच क्लैरिटी अप्रोप्रिएट है फॉर अ एज ऑफ 4 years। ऑब्वियसली कुछ साउंड्स होती हैं जो अभी भी डेवलप हो रही होती हैं, जो अभी भी क्लियर नहीं होंगी, बट 70 to 75% स्पीच काफ़ी क्लियर हो जाती है। बट अगर आपको दिख रहा है कि आपको कॉन्स्टेंटली अपने बच्चे की बात को ट्रांसलेट करना पड़ रहा है, आपको लोगों को समझाना पड़ रहा है कि ये क्या बोल रहा है, या उसको करेक्ट करना पड़ रहा है, दैट मीन्स दैट आपके बच्चे को थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है विद स्पीच, और इसमें आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक मिथ भी ब्रेक करूँगी कि नॉर्मली हमें ऐसा लगता है कि जब हम बच्चे से हिंदी और इंग्लिश या कोई 2 लैंग्वेजेस में बात करते हैं तब बच्चों के अंदर ये स्पीच क्लैरिटी इश्यूज होते हैं। ये टोटली एक मिथ है और बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सो मेरा सवाल है कि 4 साल की एज में क्यों स्ट्रगल होता है विद स्पीच क्लैरिटी। इसके कुछ बहुत क्लियर रीजंस देखे गए हैं। सबसे पहला, बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, उससे एक्चुअल कॉन्वर्जेशंस और एक्चुअल बात बहुत कम होता है, ह्यूमन इंटरेक्शन उसका काफ़ी कम है। जब वो घर में खेल भी रहा है तब भी बात ज़्यादा नहीं करते हैं, जो भी वो खेल रहा है उसको खेलने में बिजी रखते हैं या एंगेज होने देते हैं इंस्टेड ऑफ टॉकिंग। ह्यूमन इंटरेक्शन कम होने से स्पीच डेवलपमेंट में थोड़ा डिले देखा गया है। दूसरा, अडल्ट्स बच्चों के लिए बात करते हैं, बच्चा कुछ बोल सके उससे पहले ही अडल्ट्स बोल देते हैं या उसकी बात को समझा देते हैं, तो बच्चा सिर्फ येस नो हेड नॉड करना बस इतना ही करता है जो उसके लिए आसान हो जाता है और उसकी स्पीच में डिले आपको देखने को मिलता है। तीसरा, अडल्ट्स जब बच्चे से बात करते हैं तो उनकी स्पीच थोड़ी अनक्लियर होती है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में बात करते हैं या वो सही इंटोनेशंस या सही एक्सप्रेशंस यूज़ नहीं करते, जिससे बच्चा उनकी स्पीच को ठीक से नहीं पकड़ पाता है, उसको क्लैरिटी नहीं मिलती है। और कई बार हम भी, जब बच्चा कार को तार बोलता है तो हम भी मस्ती में बोल देते हैं कि तार लेनी है, तार लेनी है, जहाँ पे बच्चे का ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअल में उसको कार सीखना है या तार इज ओके टू से। ऑल्सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे के माउथ मसल्स को इनफ वर्कआउट नहीं मिलता है, उसके लिप्स, टंग और ब्रेथ में ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो जो बोल भी रहा है वो बहुत क्लियर नहीं है। हाउएवर जो वो मीन कर रहा है, जो वो बोलना चाहता है वो क्लियर है, बट बोलने का तरीका क्लियर नहीं है। अब गुड न्यूज ये है कि वाइल ये सब प्रॉब्लम्स स्पीच क्लैरिटी में इशू क्रिएट करती हैं, बट ये सब इम्प्रूव करी जा सकती हैं। तो एक्सरसाइजेस बताने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि जब भी बच्चा क्लियर नहीं बोल रहा है या कुछ गलत बोल रहा है तो आप ये मत बोलिए कि नो, डोंट टॉक लाइक दैट, डोंट से इट लाइक दैट, स्पीक प्रॉपरली, व्हाई कांट यू से इट क्लियरली, तुम ठीक से क्यों नहीं बोल रहे हो। उसको गलत मत दिखाइए, उसको उस चीज़ को कैसे करेक्ट बोलना है नेचुरली उसको वो सिखाइए। मान लीजिए बच्चे ने बोला आई वॉन्ट टैट, वो कहना चाहता है कि उसको येलो कार चाहिए, उसने बोल दिया आई वॉन्ट टैट, आई वॉन्ट टैट। आप उसको बोलिए ओ यू वॉन्ट अ कार, यू वॉन्ट रेड कार और येलो कार, उसको दिखाइए येलो कार, उसको दिखाइए रेड कार और बोलिए सी आई एम गिविंग यू रेड कार, आई एम गिविंग यू येलो कार। तो जितना आप उसके साथ ये प्रैक्टिस करेंगे सॉफ्ट टोन में, क्लियर टोन में, स्लो स्पीच में, उतना ही उसकी स्पीच में क्लैरिटी आएगी। आप ये अज्यूम मत कीजिए कि बच्चा जानबूझ के कर रहा है, आप ये अज्यूम कीजिए कि बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत है और हर बार वो क्लियर नहीं बोल पा रहा है, आपको उसको करेक्ट करना है बाय सेइंग द राइट थिंग इन द राइट मैनर। सो पहली एक्सरसाइज हम बच्चे को रोज करवाएंगे माउथ एंड टंग प्ले। मॉर्निंग में कराइए, इवनिंग में कराइए, जब करा सकते हैं दिन में 2-3 बार कराइए। एक मिरर के सामने आप बच्चे के साथ खड़े हो जाइए और उसको डिफरेंट एक्सप्रेशंस बनाने को बोलिए, जैसे टंग आउट, बिग स्माइल, किसी फेस, फिश फेस,
ये सारी चीज़ें जब बच्चा करेगा तो उसके माउथ मसल्स का एक वर्कआउट होता है। टंग टू द राइट, टंग टू द लेफ्ट, टंग इन, टंग आउट, ओपन योर माउथ, क्लोज योर माउथ। ये सब आप कराएंगे, आप देखेंगे कि माउथ का बहुत अच्छा वर्कआउट बच्चे को मिलता है। अब इसके अलावा ब्लो एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं। स्पेशली आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे बबल्स क्यों ब्लो करते हैं, उनको इतना मज़ा क्यों आता है, क्यों सारे लोग थेरेपीज़ वगैरह में भी आप देखते हैं कि वो बबल ब्लो कराते हैं, क्योंकि बबल ब्लो कराने से भी कि उनके माउथ और टंग की बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज होती हैं। आप बबल ब्लो करा सकते हैं। आप थोड़ा सा पानी एक ग्लास में लीजिए, उसमें स्ट्रॉ डालिए और उनको बोलिए कि ब्लो करें और बबल्स बनाएं। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज है स्लो टॉक गेम। इसको टर्टल गेम भी बोला जाता है। देखिए, नॉर्मली बच्चों की स्पीच क्लैरिटी कब नहीं आती, जब हम बहुत तेज बोलते हैं। हम बोलते हैं ना, आई वांट वाटर, आई वांट टू गो टू स्कूल, आई वांट रेड एप्पल। इस तरीके से हम बोलते हैं और हमारी स्पीच क्लियर नहीं हो पाती। आप इसकी जगह बच्चे को बोलिए, चलिए लेट्स प्ले टर्टल गेम, वी विल टॉक स्लो लाइक अ टर्टल, आई वॉन्ट वाटर। तो ऐसे आप जब धीरे धीरे बच्चा बोलेगा, आप भी बोलिए, वो भी बोलेगा, कोई साथ में बैठा है उससे पूछिए किसने अच्छा बोला, तो बच्चे को बहुत मोटिवेशन मिलेगी और इवेंचुअली वो सीखेगा कि उसको बहुत फास्ट पेस में नहीं बोलना है जहां उसकी स्पीच क्लियर नहीं हो पाती है। तीसरा, साउंड बिल्डिंग थ्रू डेली वर्ड्स। बच्चे के साथ कोई फैंसी फ्लैश कार्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको उसको सीधा एक एक्सपर्ट नहीं बना देना है। आप डेली लाइफ में जो उसके आसपास चीज़ें हैं जो उसको चाहिए होती हैं, वो यूज़ करता है, वो देखता है, उनको यूज़ करके उसको वोकैबुलरी सिखाइए, वर्ड्स सिखाइए, बिकॉज वही उसके सबसे ज़्यादा काम आना है। आप बच्चे के साथ किचन में बैठे हैं, वहाँ पे चम्मच, प्लेट, कप, ग्लास, पानी, ये सब चीज़ें जो वहाँ पे है, धीरे धीरे ये वर्ड्स बोल के उसको बोलिए, आपके पीछे रिपीट करे। उसके जो टॉयज़ आप उसके लिए लाए हैं, एक एक टॉय को टच कीजिए, उठाइए, गेम बना के उसके साथ रिपीट कीजिए। कार, बस, वाटर, ऐसे धीरे धीरे करिए और बारी बारी बच्चे को फोर्स मत करिए रिपीट करने के लिए। अगर बच्चे ने एक अच्छा अटेम्प्ट भी बोल दिया, वो मच बेटर है देन 10 फोर्स्ड अटेम्प्ट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टोरी रिपीट। हम सब बच्चों के साथ बुक्स पढ़ते हैं, 4 साल की एज तक तो हम और ज़्यादा बुक्स पढ़ने लग जाते हैं। अब थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कीजिए। जब आप बच्चे के साथ स्टोरी पढ़ें तो अगली बार उसको ये मत बोलिए कि आप अब मुझे स्टोरी सुनाओ। आप उससे क्वेश्चंस पूछिए। स्टोरी में कौन था, अगला कौन आ गया था, फिर जब उसने बॉल उठाई तो क्या हुआ। तो ऐसे करके आप उसकी मेमोरी भी बिल्ड कर रहे हैं, वोकैबुलरी भी बिल्ड कर रहे हैं और उसको बात करना भी क्लैरिटी के साथ सिखा रहे हैं, उसको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी सिखा रहे हैं। अगली एक्सरसाइज है राइम्स। राइम्स को गोल्ड माना जाता है व्हेन इट कम्स टू स्पीच डेवलपमेंट एंड स्पीच क्लैरिटी। आप राइम्स चलाइए, राइम्स गाइए। आपने देखा होगा प्ले स्कूल में जाके सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है राइम्स। म्यूजिक के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है, स्पीच सिखाई जाती है, एक्सप्रेशन सिखाया जाता है, बॉडी मूवमेंट सिखाई जाती है। धीरे धीरे एक एक राइम बच्चे के साथ कीजिए, एक एक वर्ड पे क्लैप कीजिए, उसको एक्साइटेड करिए, उसको ये दिखाइए कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं और इसको मज़ा बनाइए। अब मान लीजिए आपने ये सब भी कर लिया है बट आपको आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स कुछ भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। ओवरनाइट इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, इसमें टाइम लगता है। आपको काफ़ी पेशेंट होने की ज़रूरत है। आप एक थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, थेरेपी भी कराएंगे तो वहाँ पे भी वो बोलते हैं कि इसमें टाइम लगेगा। तो मेन चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंटली सेम चीज़ें रोज़ करनी है। बट अगर आपने काफ़ी वेट कर लिया है, नहीं फ़र्क पड़ रहा है, देन डेफिनेटली यू शुड गो एंड मीट अ स्पीच थेरेपिस्ट। अपने डॉक्टर से पता कीजिए कि कौन है आसपास स्पीच थेरेपिस्ट, बहुत दूर ना हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे जाके आप बच्चे की स्पीच थेरेपी करा सकें। अर्ली थेरेपी कराने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। इसके अलावा अगर आपको दिख रहा है कि जब आप बच्चे के साथ ये सब प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वो बोलना नहीं चाहता, वो स्पीच नहीं करेक्ट करना चाहता, तब भी आप स्पीच थेरेपिस्ट की हेल्प लीजिए। कई बार एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड तीसरा, अगर आपको लगता है कि टीचर्स उसकी कंप्लेन कर रही हैं कि हमें नहीं समझ आता है ये क्या बोल रहा है, कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, इवन देन यू शुड कंसिडर टॉकिंग टू अ प्रोफेशनल। लास्टली यही बोलूँगी कि पेरेंट्स ध्यान रखिएगा, स्पीच क्लैरिटी इज़ नॉट अबाउट प्रेशर। आप प्रेशर से ये नहीं ठीक कर पाएंगे। स्पीच क्लैरिटी इज़ अबाउट पेशेंस, प्रैक्टिस एंड प्लेफुल रेपिटेशन। सो मेक श्योर you enjoy this phase with your baby instead of stressing it out, and just do it in a playful way. Play is the best way to teach anything that you want to in your child. Thank you for watching. Bye bye.